बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर में ईशा सिंह जिनके में अब ईविल ट्रेंड कर रहा है। क्या ईशा इतनी ज्यादा फेक हो गई हैं? क्या ईशा को एक्सपोज किया जा रहा है बिकॉज ऑफ करणवीर? कल के दिन, आज के दिन फराह खान आपको बताएगी कि भाई कौन कौन लोग हैं जिन्होंने करणवीर के अगेंस्ट में जो गए और जो कि गलत निकले। बट करणवीर का ये शो है, करणवीर वर्सेस द होल हाउस, जो कि चल रहा है। यहां पर आपको बताते हैं कि एक किस्सा हुआ था कि ईशा एक टास्क के दौरान, तब ईशा एकदम सामने बैठी थी करण के, एंड करण एकदम थोड़ा सा दूर थे, जिस पर कुछ बात हुई तो ईशा ने दिग्विजय को शायद कुछ कहा, लेकिन करण जब वहां पर बैठा था, फिर करण ने कहा, इनके बीच में जस्ट एक कॉन्वर्सेशन शुरू हुई नॉर्मल, कुछ अलग तरीके की, कुछ टॉन्ट वाली, जिस पर ईशा ने कहा यहां आ जाओ, इस तरीके से ऐसे, जिस पर करण ने कहा कि मैं वहां आऊंगा तो चीप हो जाएगा। अब ये बात करण ने कही, लेकिन ईशा ने इस चीज को ऐसे दिखाया कि भाई करणवीर ने उससे ये कहा है कि उसने थ्रेटन किया था उस टाइम पे कि अगर मैं तुम्हारे पास आ गया तो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, तो चीप हो जाएगा। तो इस चीज का कल के दिन जर्नलिस्ट सौरभ द्विवेदी ने भी पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि भाई करण ने मुझे ऐसा कहा था कि अगर मैं तुम्हारे पास आ गया ना तो गलत हो जाएगा, तो चीप हो जाएगा। ये चीज हुई। ये बात बाहर ईशा ने भी क्लैरिफाई करी अविनाश के सामने, कहा कि मुझसे वो बात पूछी गई थी जिस पर मैंने कहा कि करण ने मुझे इस तरीके से थ्रेटन किया था, बोला था। अब ये फॉल्स नैरेटिव सेट किया है क्या करणवीर के अगेंस्ट में? तो यहां पर ईशा, जो करण के जो दोस्त हैं आशीष मेहरोत्रा, उन्होंने ईशा को स्लैम किया है इस चीज के लिए, जहां पर टाइम गॉड टास्क के दौरान जब टीज किया था ईशा ने और ये कहा था कि करण से कि यहां पर आके नीचे बैठो, यहां पर आकर नीचे बैठो, उसके फीट पर बैठो, जहां पर करण ने कहा कि आई विल कम बट यू विल गेट स्कैर्ड, यू विल से ही इज अ चीप मैन। ये एक क्लियर कट बात थी जो कि सबको सुनने में भी मिली थी कि मैं आ जाऊंगा, तुम डर जाओगी, तुम कहोगी ये बहुत चीप आदमी है। जहां पर ईशा ने बाद में ये बात करण को कहा कि करण वुड एक्ट चीपली, ये कहा कि करण ने चीपली एक्ट किया है। उन्होंने उस स्टोरी को इस तरीके से नैरेट किया अविनाश के सामने, रजत के सामने, और उसके बाद जो है उन्होंने अपना आपा जो है वो खो दिया। उसके बाद ये भी प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो वो चीज हुई। मतलब यहां पर जो फाइट हुई थी भाई, करण ने इस तरीके से जो है इस बात को बोला था, जहां पर उनको गुस्सा तो आया था कि आखिरकार उसने ऐसा क्या कैसे कह दिया ईशा के बारे में। अब इस पूरे ग्रिलिंग सेशन में ईशा ने इंसिस्ट किया कि करण का जो रिमार्क था वो काफी इनअप्रोप्रिएट था, एंड नाउ सोशल मीडिया इज ऑन फायर मैन। सो ये जो डिबेट थी, इसके बाद यहां पर जो मुद्दा इतना भड़का कि आशीष मेहरोत्रा जो है उन्होंने ईशा को स्लैम किया। उन्होंने कहा कि शायद वो भूल गई हैं कि बिग बॉस सीजन 18 का जो वो वाला एपिसोड था वो शॉर्ट हो चुका है और घर में कैमराज हैं, एंड एवरीवन हैज सीन व्हाट करणवीर मेहरा हैज सेड, किस लेवल पर झूठ। तो ये चीज है भाई, उन्होंने इस चीज को बोला है। मतलब ईशा के इस इस फॉल्स नैरेटिव को झूठ बताया जा रहा है, और फॉल्स मतलब झूठ ही होता है भाई वैसे तो, लेकिन जो बात ईशा ने सुनी और जो बात करण ने बोली और जो बात ईशा ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उस टाइम पे, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं। यहां पर किशोर राय मर्चेंट जो है उन्होंने भी ईशा के इस झूठ को इस तरीके से बताया कि भाई ईशा, शी इज सच अ लायर गर्ल, बहुत बड़ी झूठी है ईशा। इस तरीके से सोशल मीडिया पर ईशा के ईविल ट्रेंड कर रहा है, एंड सब कह रहे हैं कि ईशा जो कि काफी ज्यादा डबल फेस है, एंड वो जो गेम खेल रही है वो खुद एक्सपोज हो चुकी है अपने ही झूठ पर। वेल, आप सबका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।